चंद्रशेखर जी का जो मिशन विजन है वो कहीं ना कहीं हमारे सर्व समाज के मोदी जी मिला जुला के सिर्फ अपने साड़ू के लिए काम कर रहे हैं। जैसे होता है ना, जय साड़ू जय मेहरारू। रोजगार के मामले में सरकार फेल नहीं कही है, 0 नहीं कही है, माइनस कई 100 गुना माइनस में है। ये ओम प्रकाश चौरसिया जी का एक ही मुद्दा है, SSS अरे उसको लैंड कराना है, हमारे यमुना एक्सप्रेस वे करवा दो। इतनी मजबूत बनवाई हूँ कि उतना एक नहीं 10-10 फाइटर प्लेन जो है लैंड हो जाएंगी। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो मिशन था, माननीय कांसीराम साहब का जो मिशन था, वो सर्व समाज के अंचल में पनियरा विधानसभा लगता है, 319 पनियरा विधानसभा, जिला लगता है महाराजगंज। यहाँ से ओम प्रकाश चौरसिया जी के छोटे भाई दुर्गेश चौरसिया जी हैं जो मजबूती से BSP के लिए वोट मांग रहे हैं, क्योंकि 3 तारीख को यहाँ पर वोटिंग होगा और 10 मार्च को यहाँ पर फैसला होगा। स्वागत सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक जनता के बीच में माहौल ये है कि बाहरी और भीतरी का, ये कैसी लड़ाई चल रही है? यहाँ पर जो है वर्तमान विधायक जो 5 बार विधायक रहे हैं और नाकाम विधायक रहे हैं, जिनको जनता इस बार नकारने की काम नहीं कर रही है, उनको भगाने का काम कर रही है, भगो यहाँ से आना नहीं। तो वो बाहरी भीतरी का बात कर रहे हैं, जिनका खुद निवास यहाँ नहीं हो, खुद रहने वाले जो है कुशीनगर जिला के हैं और समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, मैं जहाँ से आता हूँ वहाँ से वो 20 किलोमीटर आगे से आते हैं और मुझे लोग बाहरी बताते हैं। जैसे कि मेरे भाई श्री ओम प्रकाश चौरसिया को बाहरी बताते हैं जो लोग, तो मैं उन लोगों को स्पष्ट बता दूं कि हमारा ननिहाल पनियरा चौराहे पे हमारे मामा जी जब एक्सपायर कर गए, तो मामा जी थे तो हमारे बड़े भाई ओम प्रकाश चौरसिया जी यहीं रख करके पढ़े थे। यहाँ से 6 तक की पढ़ाई उनकी यहाँ हुई थी। आदरणीय मामा जी के एक्सपायर हो जाने के बाद जो है वो फिर अपने घर चले आए और पढ़ाई लिखाई गोरखपुर से की है। आपका ज़मीनी जुड़ाव रहा है यहाँ पर? मैं वही बता रहा हूँ कि हम लोग जो है पनियरा में जुड़ा हो रहा है हम लोग का। मामा मतलब ममहर मतलब माँ का घर, 2 माँ का घर, मामा मतलब 2 माँ का घर। तो कहीं ना कहीं हमारे खून में पनियरा है, क्योंकि हम पनियरा के खून से निकल के गए हुए हैं और इसी पनियरा के खून से निकल गए और इसी पनियरा में हम लोग अपनी कार्य क्षेत्र बनाने आए हैं। तो इनको बाहरी भीतरी तो नहीं कहना चाहिए। जिनका यहाँ पर कुछ नहीं है वो यहाँ के अंदर ही हो गए और मैं यहाँ का पैदा हुआ, मैं मेरे यहाँ के खून से पैदा हुआ, मैं बाहर ही हो गया। अच्छा, बीजेपी मुद्दे गिना रही कि सबका साथ सबका विकास, इस बार भी 300 पार। तो क्या लगता है कि कुछ ऐसे मुद्दे हैं जहाँ खुद बीजेपी को विपक्ष के नेता घेर सकते हैं, जनता घेर सकती है? उनका नारा आप सही पढ़ नहीं पाए। उनका नारा है सबका साथ सबका विनाश। विकास नहीं है, विनाश है। अच्छा। विनाश कर रहे हैं, किसानों का विनाश कर रहे हैं। अरे इस भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय मंत्री का लड़का 20 किसानों को कुचल देता है और बताइए मंत्री के लड़के का उसका जमानत भी 10 दिन में हो जाता है। ये विकास नहीं कर रहे हैं, विनाश कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी का विधायक गरीब लड़की का खून करता है, बलात्कार करता है, रेप करता है, उसके बाप को मार देता है, उसके सगे संबंधियों को मार देता है, वो बेचारी मर जाती है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी उस विधायक को पनाह देने का काम करती है। ये सबका साथ लेकर के सबका विनाश करते हैं। ये सब किसी का अमित शाह कहते हैं कि यूपी में मैं दूरबीन लेके देखता हूँ तो कोई गुंडा अपराधी कोई दिखाई नहीं देता है। उनका आँखें खराब है। हाँ, उनका आँखें खराब है, दूरबीन लगा के देखेंगे। अरे कभी हमारे पास आए, हम उनको इतने गुंडे दिखा देंगे, इतने बड़े बड़े गुंडे यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं उनके साथ है और उनके पार्टी से उनके साथ है। मैं प्रूफ दूंगा कि उनके साथ पे वो चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छे अच्छे गुंडा मवाली जो है उनके साथ पे चुनाव लड़ रहे हैं। मारा कौन जा रहा है? इनकाउंटर में कौन मारा? निर्दोष, जिसकी कोई दोष नहीं है। कोई घूमने आता है मार दिया जाता है, कोई शाम को अपना काम धाम करके परिवार के साथ घर जाता है उसको मार दिया जाता है, किसी गरीब के आदमी को मार दिया जाता है, रातों रात जला दिया जाता है। उनका दूरबीन भी खराब है, वो देख ही नहीं पा रहे हैं। अच्छा, क्या लगता है कि कहते हैं कि रात को 12 बजे बहू बेटियां गहनों से लद करके जा सकती हैं यूपी में? हाँ, अभी थोड़े दिन पहले की बात है, मुझे डेट प्राप्त नहीं याद है। अमित शाह जी आते हैं, भाजपा के कोई बड़े नेता आते हैं और रैली में दिन भर रैली करके जाते हैं और कहते हैं कि मैं दूरबीन से जो है देख नहीं पा रहा हूँ गुंडा, और यहाँ पर चिन्हैती चोरी बंद हो गई। जैसे उनकी रैली ख़त्म होती है, एक बहन जो है अपने घर से जाती है, चौराहे से जाती है और उसके साथ जो उसके गहने होते हैं वो सब लूट करके लुटेरा चले जाते हैं उसी रैली के स्थान पे। मैं कैसे कह दूँ नहीं हो रहा है? तो बीजेपी के कथनी और कथनी में अंतर है क्या? करनी कथनी में इनकी
कथनी और करनी में इतनी अंतर है जितना ज़मीन और आसमान का है। इनके पास कोई विजन है ही नहीं है, ना कोई मिशन है। ये लोग सिर्फ टेलीविज़न की राजनीति करते हैं, सिर्फ टेलीविज़न में दिखाने का काम करते हैं। मीडिया को पैसा दे करके अपना प्रचार कराएंगे। ये 50 रुपये का राशन फ्री में देते हैं और 500 रुपये का उस पर प्रचार खर्चा करते हैं पर किलो। अगर एक गांव में 10 कुंटल हुआ तो 10 कुंटल पर सोच लिए कितना 10 कुंटल का पैसा जितना उसका 10 गुना जो है प्रचार पर खर्चा करते हैं। गांव की जनता कह रही है कि फ्री का राशन मिल रहा है, कम से कम मिल तो रहा है। कहीं नहीं मिल, कहीं नहीं, कोई नहीं कह रहा है। मैं आपको परस्पर मेरे साथ चलिए, मैं 10 गांव में आपसे मिलवाऊंगा। जनता ये कह रही है कि मेरे बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रही है सरकार। मुझे फ्री का राशन नहीं चाहिए, जो एक्चुअल उचित रेट है मैं उसका राशन चाहिए। मेरे बच्चों को शिक्षा चाहिए, मेरे बच्चों को रोजगार चाहिए, मुझे सुरक्षा चाहिए, मुझे स्वास्थ्य चाहिए, मुझे फ्री का राशन नहीं चाहिए। जनता आज की डेट में कह रही है। कैसी बात कर रहे हैं भैया आप? और सिलेंडर का दाम बढ़ गया है, जनता कुछ नाराज है। जब पाइपलाइन योजना आती है, वो कांग्रेस सरकार की पाइपलाइन योजना, बहुत सारे सिलेंडरों की आपूर्ति कम होती है, उसको फ्री में बांट देते हैं और 350 के गैस के 1100 लेते हैं। अगर इस बार इनकी सरकार बन गई केंद्र में तो 2500 रुपये में सिलेंडर बेचेंगे और सिर्फ कहने के लिए वो फ्री का है। मैं इस गांव में गया हूँ, जंगल से समीप है। मैंने देखा बहुत लोग जंगल से लकड़ियाँ काट के ले आए। तो मैंने पूछा माता जी ये क्यों, क्या होगा ये? तो कह रही थी कि मोदिया जो है सिलेंडर दिया था फ्री में और क्या नाम है कि सिलेंडर महंगा कर दिया है और जो है कि हम कैसे खाना बना खाएंगे, इसलिए जंगल से लकड़ी काट के ला रहे हैं। तो लोगों की कमाई धमाई बढ़ गई नहीं, घटी है? कमाई 300 रुपये दिहाड़ी करता है आदमी, तो वो सोचता है कि क्या नाम है 350 में गैस मिल जाएगा, 400 मिल जाएगा, 500 मिल जाएगा, उसको 1100 देना पड़ता है। और वो 4 दिन दिहाड़ी करता है तो उसका एक सिलेंडर आता है और सिलेंडर जो है 25 दिन में ख़त्म हो जाता है। तो महंगाई का मुद्दा कहीं ना कहीं बीजेपी को भारी पड़ेगा। महंगाई का मुद्दा तो आज के डेट में महंगाई जो है हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। यही जब कांग्रेस के शासन में जब 1 रुपये डीजल बढ़ता था तो यही प्रधानमंत्री, यही गृह मंत्री, यही स्मृति ईरानी चक्की चौराहे पर सिलेंडर और सब्जी लेकर बैठ जाते थे। इनको महंगाई तब डायन लगती थी, अब महंगाई जो है इनकी भौजाई लगती है। मोदी जी का चेहरा इस बार यूपी चुनाव में काम करेगा? अब उनका चेहरा कहीं नहीं काम करेगा। चाहे बंगाल देख लीजिए, चाहे बिहार देख लीजिए, चाहे दिल्ली देख लीजिए। अब उत्तर प्रदेश में भी जनता जाग चुकी है। चूँकि एक बार मौका उनको दे दी थी, दोबारा अब मौका उनको देने वाली नहीं है सरकार जनता, क्योंकि मोदी जी कहते कम है और करते तो बिल्कुल ही नहीं है। कहते बहुत ज़्यादा, करते तो एकदम नहीं है। लगता नहीं आप लोगों को मायावती जी को चंद्रशेखर जी से हाथ मिला लेना चाहिए, थोड़ा मजबूत और? देखिए इस मुद्दे पर मैं बता दूं कि चंद्रशेखर जी का जो मिशन विजन है वो कहीं ना कहीं हमारे सर्व समाज के हित में नहीं है। बहन जी उनसे हाथ नहीं मिला सकती, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो मिशन था, माननीय कांशीराम साहब का जो मिशन था, वो सर्व समाज के लिए था और उस मिशन को बहन जी आगे बढ़ाने का काम कर रही हैं। और चंद्रशेखर आज़ाद की जो विचारधारा है वो सर्व समाज के हित में नहीं है, इसलिए बहन जी उनसे हाथ नहीं मिलाती हैं और ना मिलाएंगे। किसानों ने 1 साल तक आंदोलन किया गाजीपुर बॉर्डर पर, तो इधर के क्षेत्र में किसान वगैरह क्या लगता है कि कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनती है, बीजेपी कहती है कि सरकार बनेगी तो हम लोग सिंचाई वगैरह का फ्री करेंगे, खाद वगैरह यूरिया टाइम पे मिल रहा है इस समय। किसानों की आय दोगुनी करनी थी, डीजलवे का दाम दोगुना कर दिए। यहाँ किसान से मेरी बात हो रही थी, खेत में जो है पानी चला रहा था। हम कहें दादाजी क्या हाल चाल है? कहें बेटवा ठीक है। कौन से पार्टी से हो? हम कहें बहन जी की पार्टी से। कहें तब तो नकदी चाहो, भाजपा से होते तो तुम हमें ही लठिया भगाते। हमने कहा दादा हम बहन जी की पार्टी से हैं। तो हम कहें दादा कहाँ हैं बीजेपी वाले, क्या कर दें? कहें वो तो कहे थे आय दुगुना करने के लिए डीजल में दुगुना कर दिए, 100 रुपये घंटा सिंचाई देते थे, अब 350 रुपये घंटा देना पड़ रहा है। तो गांव से खबर ये भी आ रही है, पश्चिमी यूपी से बीजेपी के नेताओं वगैरह को गांव वाले भगा रहे थे, मतलब एंट्री नहीं कर रहे थे। महाराजगंज जिले में भगाए जा रहे हैं। गांव में जा रहे हैं तो आदमी उनको धुतकार के भगा दे रहे हैं। हाँ, महाराजगंज की न्यूज़ आप देखेंगे तो महाराजगंज जिले में भी विधायक यहाँ पर भगा दिए गए हैं। और उनकी सरकार है फिर भी लोग नाराज कहाँ हैं भाई? जो जनता को उम्मीद दे करके और उम्मीद पर पानी फेर देता है तो जनता उनको स्वीकार नहीं करती है। मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं, ये इतना बड़ा अधिकार है, ये हमारे देश का सबसे बड़ा मौलिक अधिकार है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जब संविधान की रचना कर रखी है
तो उन्होंने लोगों को मौलिक अधिकार देने का काम किया कि जब आपका कोई नहीं सुनेगा तो आपको लोकतंत्र सुनेगा, और लोकतंत्र में आप अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे तो अपने सुनने वाले को, अपने अच्छाई वाले को आप विजयी बनाएंगे। इसलिए जो है उन्होंने मताधिकार का जो अधिकार दिया है, तो 3 मार्च को प्रयोग होगा यहाँ पर होगा। यहाँ पर प्रयोग नहीं होगा, वो बटन दबाएंगे हाथी का, लेकिन लगेगा कि भाजपा वालों का टिटुआ दबाया जा रहा है। वो एक एक दिन जे बटन दबेगा तेते निकलते रहे। ईवीएम पर सवाल तो नहीं उठेगा ना, क्योंकि ईवीएम में गड़बड़ी खबरें आ रही हैं, अभी चुनाव वगैरह होता है तो कहीं कहीं ईवीएम खराब हो जाता है। देखिए वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, और भगवान के बनाए हुए आदमी पर भरोसा नहीं, तो इलेक्ट्रॉनिक मशीन पर हम क्या भरोसा करें। और जो इलेक्ट्रॉनिक ईवीएम मशीन बनाने का जो टेंडर है वो मोदी जी के साड़ू के भाई पास है, जो उनके साड़ू हैं उन लोगों के पास टेंडर है, और राफेल का भी टेंडर वही चलाए हैं, और सारा बहुत अच्छा टेंडर उन्हीं के पास है। ऑस्ट्रेलिया में कोयला खदान खोदने के लिए 3 लाख करोड़ का लोन भी मोदी के साड़ू को हो गया है। तो मोदी जी मिला जुला के सिर्फ अपने साड़ू के लिए काम कर रहे हैं। जैसे होता है ना, जय साड़ू जय मेहरारू, तो मोदी जी की तो मेहरारू है नहीं, तो सड़ुए हैं, उनको सड़ुए तक उनको रह जाना है। अच्छा, आखिरी सवाल ये है कि यूपी में जो टेट वगैरह वाले लड़के हैं, चाहे बीएड वाले चाहे बीटीसी वाले, लखनऊ में बहुत आंदोलन करते थे वो, इस समय लाठी वाठी भी खबरें आई थी, तो उनका क्या लगता है कि वो नाराज़गी बीजेपी को भारी पड़ेगी? उनकी नाराज़गी बहुत भारी पड़ेगी। हमारा एक छोटा भाई है, टेट का एग्ज़ाम देने, कहा भैया मैं एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ। मैंने कहा भाई जाओ, गया टेट के एग्ज़ाम में बैठा। मैं सोचा एग्ज़ाम दे रहा होगा, आधे घंटे बाद फ़ोन कर रहा भैया मुझे घर आना है। हमने क्या हुआ, कहा कि भैया पेपर में कैंसिल लीक हो गया, कैंसिल हो गया। सरकार कहती है कि लीक होता है, हम पकड़ लेते हैं उनको जो लीक करवाते हैं। तो ऐसा करने से क्या फ़ायदा? वो लाखों विद्यार्थी जो एक ज़िले से दूसरे ज़िला ट्रेवल करके जाते हैं, रोड पर सोते हैं, और उनकी उम्मीदों पर पानी फिर जाता है। रोजगार के मामले में सरकार फेल नहीं कही है, 0 बटा नहीं कही है, माइनस कई 100 गुना माइनस में है। ये सरकार को 10 में से कितने नंबर रोजगार पे? पूरे कार्यकाल पर -10। -10 कुछ भी काम नहीं हुआ है। बताइए, गोरखपुर से आए हैं, रास्ता वो चकाचक दिखिए ना। कहते थे गड्ढा मुक्त सड़कें हो गई। अभी हम आपको रास्ता ये बस मेन रोड से हट के थोड़ा बगल में जाइए गाँव में, अगर आप बाइक गाड़ी से चलेंगे 5 किलोमीटर चलने के बाद आपके कमर में पेन ना आ जाए तो मैं मान लूँगा कि इन लोगों को हाँ ठीक है। तो 3 मार्च रोजगार के मुद्दे पे मैं आपको बता दूं, यह सरकार बहुत फिसड्डी है। हमारी बहन कुमारी मायावती जी का जब सरकार रहा 2007 से 2012 के बीच में, तो उन्होंने बीटीसी शिक्षकों की भर्ती हुई, बीएड शिक्षकों की भर्ती हुई, 40,000 यूपीपी जवान की पुलिस की भर्ती हुई, 6,000 का सब इंस्पेक्टर की भर्ती हुई, और आज तक पूरे भारत का एक रिकॉर्ड जो हमारी बहन जी ने कायम किया। किसी भी संस्था के लिए एक बार में इतनी भर्ती कर पाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। 1,08,000 सफाई कर्मचारी की भर्ती 12,000 के मानदेय पर बहन जी की थी। आज उन सफाई कर्मी की वेतमान जो है 28,000 है। और मोदी जी का दौरा हो, योगी जी का दौरा हो, फलाने का हो, ढिकाने का हो, सफाई कर्मियों की ड्यूटी लगाई चलो सफाई करो, लेकिन आज तक इस सरकारों ने नकल भी नहीं कर पाए। ये लोग नकल करने में भी आगे हैं। आज लोग एक्सप्रेसवे बना रहे हैं। मैं बता दूं, जब कोई एक्सप्रेसवे किसी के जहन में नहीं था तो हमारी बहन कुमारी मायावती जी ने अपना एक्सप्रेसवे बनाया था जिसमें सरकारी फंड का पैसा नहीं लगा था। ये बहुत बड़ी बात है, किसी को पता नहीं है। जेपी ग्रुप की कंपनी बनाती है यमुना एक्सप्रेसवे, और युद्ध के समय एक इमरजेंसी बात पड़ती है कि फाइटर प्लेन को लैंड कराना है, और उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में प्लेन घूमता है, कोई जगह नहीं देता है, या एकाएक पता चलता है। हमारी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को कहती हैं कि अरे उसको लैंड कराना है, हमारे यमुना एक्सप्रेसवे करवा दो। इतनी मजबूत बनवाई हूँ कि उतना एक नहीं 10-10 फाइटर प्लेन जो है लैंड हो जाएंगी, और बहुत सकुशल फाइटर प्लेन लैंड होता है, क्योंकि इतनी साफ़ सुथरा मजबूती के साथ यमुना एक्सप्रेसवे बना था। आज पूरे क्या नाम है प्रोजेक्ट के साथ बनाया जाता है एक्सप्रेसवे, और उस पर जहाज़ उतारा जाता है और हवाई लूटा जाता है। तो मैं बता दूं, ये लोग कॉपी करने में भी आगे हैं, लेकिन कॉपी नहीं कर पाते हैं। जिनको कॉपी करना हो वो बहन जी के शासनकाल से कॉपी करें। और 2007 से 2012 में
बहन जी के कार्यकाल को देख लें, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी सेक्टर में वो देख लें, बहन जी हमारी एक नंबर कार्य की हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। श्री ओम प्रकाश चौरसिया जी का एक ही मुद्दा है, SSR, शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य, और आर जो है सबसे अलग इसलिए रखा है कि हमारे युवाओं का मेन जो है मुद्दा जो है वो आर का है रोजगार देने का काम हमारी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी करती हैं, और सदन में सबसे पहले रोजगार मांगने का काम हमारे बड़े भाई ओम प्रकाश चौरसिया जी करेंगे, क्योंकि युवा हैं और युवा लोगों के साथ रहें और युवा के हक को मांगने का काम करेंगे। पनियरा विधानसभा से ओम प्रकाश चौरसिया जी एक नया स्लोगन रहा है, SSS और R, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। जो आर है मेन रोजगार, युवाओं की जो मांग है उसको लेकर के SSR जो चीज़ें हैं उसको लेकर के काम कर रहे हैं। अब 3 मार्च को जनता तय करेगी कि किसकी तरफ मतदान ज़्यादा होगा यहाँ पर, और 10 मार्च को यूपी का मुख्यमंत्री कौन बनता है, क्योंकि लड़ाई में अखिलेश यादव हैं, योगी जी हैं और मायावती जी 5वीं बार दावेदारी कर रही हैं मुख्यमंत्री बनने का। पहली ऐसी मुख्यमंत्री हैं जो यूपी में 4 बार महिला मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, 5वीं बार तैयारी कर रही हैं। अभी के लिए नमस्कार।